हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही पैथोफिजियोलॉजी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि हम सॉल्व कर रहे थे। तो सेक्शन ए हमारा पूरा हो चुका था, सेक्शन बी भी कंप्लीट हो चुका था और सेक्शन सी में हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है जो कि है डिफाइन एनीमिया एंड इलोबरेट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो इसको हम देखने वाले हैं। तो ये जो है सारा कुछ पहले हम कवर कर चुके हैं, तो फार्मेसी वाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सारा कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए, बात करते हैं एनीमिया क्या है। एनीमिया आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। एनीमिया बोले तो आपको देखिए पता होगा, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में 3 तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो एनीमिया कहने का मतलब है जब जो आरबीसी जो होती है उनकी जब संख्या कम हो जाती है, उनका अमाउंट कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। सो एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच the amount of RBC decrease in our body, या बोले तो in our blood, that is called anemia. So simply देखिए, anemia is a condition in which lack of RBC in the blood does not have enough healthy red blood cell, या बोले तो जो RBC है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, वो हेल्दी नहीं रहती हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि जो RBC जो होती है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि आयरन Fe बोले तो, और हीम एंड ग्लोबिन, इन प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन का काम है वो क्या है कि जो ऑक्सीजन जो होती है उससे बाइंड होना और हमारी सेल्स तक पहुंचाना, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम होता है हमारी आरबीसी सेल का। तो जब आरबीसी सेल की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल की, सो दिस लीड टू रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो इन द बॉडी। इससे हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारी सेल को जितनी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं पहुँच पाती है। उससे होगा कि हम कमज़ोर होने लगते हैं, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, या फिर हम अच्छी तरीके से फील नहीं करते हैं, हमें थकान वगैरह होने लगती है। सो नॉर्मली बोले तो ब्लड का कम हो जाना या खून की कमी हो जाना, वही है हमारा एनीमिया। बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए, जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ना, इनको आप अपनी लैंग्वेज में लिख करके थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज आरबीसी, यानी कि हीमोग्लोबिन सबसे पहले कम हो जाता है, या बोले तो आरबीसी जो है इन्फेक्टेड या अनहेल्दी हो जाती हैं। उसके बाद लो ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, एंड जिसको हम बोलेंगे हाइपोक्सिया, यानी कि हाइप मीन्स लो एंड ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एंड डिक्रीज फंक्शन ऑफ ऑर्गन, जिससे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं उनका फंक्शन कम हो जाता है, वो फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी है, और डैट इज़ कॉल्ड एनीमिया। यही कंडीशन हमारी एनीमिया को कॉज करती है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या है। जैसे कि नेम में आ रहा आयरन डिफिशियंसी, यानी कि एक ऐसी एनीमिया जो कि आयरन की कमी की वजह से होती है। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, आयरन, हीम एंड ग्लोबिन, यानी कि आयरन का काफ़ी बड़ा रोल है आरबीसी के बनाने में। अगर आयरन ही नहीं होगा हमारी बॉडी में तो आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, या बोले तो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो सिंपल सा वही है। देखिए, आयरन इज एन एसेंशियल मिनरल दैट इज नीडेड टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है आयरन। सो डेट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू द ऑर्गन, जो कि ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। सो आयरन डिफिशियंसी ऑफ एनीमिया इज द कंडीशन इन विच लैक ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। और जब आयरन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो जो प्रोडक्शन होता है आरबीसी का वो भी कम हो जाएगा, और आरबीसी हमारी जो सफिशिएंट अमाउंट है उसमें नहीं बन पाएंगी। तो बात करें मीन वाइल द विदाउट आयरन आरबीसी कांट फॉर्म इन द ब्लड, बिना आयरन के आरबीसी नहीं बन सकती। जब आरबीसी ही नहीं बनेंगी तो वही तो प्रॉब्लम कहलाती है हमारी एनीमिया। सो उसी के नेम पे हमने इसको बोल दिया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि क्या कॉजेज़ होते हैं जिनसे हमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाती है। देखिए, सबसे पहला है ब्लड लॉस। अगर आपका कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया है या बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो तब भी आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकती है। इसके अलावा है पुअर डाइट, यानी कि लो इनटेक ऑफ आयरन। अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें कि आयरन की कमी है तो तब भी प्रॉब्लम आपको देखी जा सकती है। इसके अलावा है बॉडी इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब इनफ आयरन फ्रॉम द फूड, यानी कि या फिर आपकी बॉडी में यही एबिलिटी नहीं है कि वो फूड से आयरन को एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, तब भी ये देखी जा सकती है प्रॉब्लम। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान देखिए ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है। अगर तब आप एक्स्ट्रा आयरन नहीं ले रहे हैं तो तब भी आपको ये एनीमिया हो सकती है। ज़्यादातर एनीमिया उन्हीं को होता है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं। एंड नेक्स्ट है देखिए हाई इनटेक ऑफ पॉलीफिनॉल। पॉलीफिनॉल ऐसे हमारे सब्सटेंसेस हैं कि जो
आयरन के और जो हमारा हीम है उसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि फूड में आयरन तो होगा लेकिन हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। किसकी वजह से? पॉलीफिनॉल्स की वजह से। तो इस वजह से जो है पॉलीफिनॉल्स आपने कम लेने चाहिए जिनसे आपको डिफिशियंसी ना हो आयरन की। ठीक है, बात करते हैं इसके सिम्टम की। तो देखिए सिम्टम बहुत ही आसान है। ब्रिटलनेस, आपके जो नाखून है वो थोड़े घिसे से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो ठीक है लेकिन मतलब वो घिसे से हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्रैक्स इन द साइड ऑफ द माउथ, जो माउथ के बोले तो जो लिप्स होते हैं, लिप्स जहाँ पे एंड होते हैं तो वहाँ से बोलते हैं ना आपका ये मुंह फट गया है, या जो बोले तो आपके जो होठ है वो फट गए हैं, तो वो प्रॉब्लम यानी कि क्रैक्स वहाँ पे नज़र आते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम फैटिग्यू, आपको थकान बहुत ज़्यादा होगी। थकान तो होगी क्योंकि जब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा अमाउंट में या जितनी भी चाहिए तो थकान आपको नॉर्मली देखी जाएगी। इसके अलावा चेस्ट पेन इस वजह से होगा। देखिए आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन की सप्लाई करने से रिलेटेड। तो जब ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं जाएगी तो वही चेस्ट पेन होगा, आपको दिक्कत होगी। इसके अलावा है पेल स्किन, आपकी जो स्किन है उसका कलर हल्का पीला हो जाएगा। डिजीनेस, चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है। फास्ट हार्ट रेट आपकी बढ़ सकती है। हेडेक। तो ये जो है कुछ इसके सिम्टम हैं। तो बात करें, देखिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कैन प्रॉब्लम विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अगर ये चिल्ड्रंस में हो जाती है तो उनकी ग्रोथ वगैरह भी पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, और उन्हीं की वजह से, एनीमिया की वजह से लेग्स में काफ़ी ज़्यादा जो पिंडलियाँ वगैरह होती हैं उनमें दर्द होता है। और इसके बाद देखिए लास्ट में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है कि आप आयरन सप्लीमेंट लीजिए, वो सारी चीज़ें लीजिए जिसमें आयरन खूब मात्रा में हो, वही इसको ट्रीट करेंगे। तो कुछ आयरन सप्लीमेंट के नेम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि फेरस फ्यूमेरेट है, फेरस सल्फेट है, फेरस ग्लूकोनेट है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट, आयरन कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो है ना सारे हमारे सॉल्ट हैं, ये सारे केमिकल्स हैं जिनके अंदर फेरस है, बोले तो आयरन है। तो इन्हीं का अगर हम सप्लीमेंट की तरह इनको हम यूज़ करें तो ये जो प्रॉब्लम है आयरन की डिफिशियंसी की, जो एनीमिया वाली, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आई होप ये जो सारे टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि एनीमिया क्या है और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या है, उसके सिम्टम, कॉजेज और ट्रीटमेंट वगैरह। तो यही मैंने बताना था। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।